Hello, good morning. Good morning, Eamon. How's everyone? Hope everyone is happy and good. Nice to see you once again in this morning. Varda, Sarunisa, my voice is clear? Yes. Yes. Clear. Hello, can you hear me? Hello. I'm fine, I'm fine. Okay, good morning to all of you. Hope you are happy. Have you scheduled class advisor share class schedule with you? Good morning to all of you. Okay. So this is our class of nursing seminars. You may be familiar with this subject at nursing seminar. What is nursing seminar subject? So why is it not showing? हाँ नहीं है मुझे शो नहीं हो रहा मैंने डाउनलोड किया शो क्यों नहीं हो रहा ये ख्याल भूल जाते हैं
So let us start. Hello, Rolika, Michelle. Wait, because there was a problem in uploading the slides, so that's the reason we get late. So let us start from the nursing seminar course outlines. I will discuss with you people. Now it's clear. Simra, Rolika, Michelle, Sharon Nisa. So my voice is clear as well. Can you hear me, please? Okay, thank you. So, course descriptions. This course is really very interesting for the implementation of theory as a practice. ये थ्योरी की प्रैक्टिस जो है हम सेमिनार में देखेंगे कि जो थ्योरी है इनको थ्योरी को यूज़ करते हुए एक नर्स जो है वो किस तरीके से उस मॉडल को यूज़ करते हुए नर्सिंग केयर के लिए नर्सिंग जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं किस तरीके से नर्सिंग थ्योरी मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब वो थ्योरी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन थ्योरी के जो रिलेशंस में सेमिनार का बहुत बड़ा फिर हम उन प्रॉब्लम को लेके सेमिनार करते हैं फिर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं गैप किधर हैं तो फिर हम उनको रिसर्च करते हैं और हम उनको दोबारा से जो उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं ताकि हम गैप को फुलफिल कर सकें सो दिस कोर्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड लर्नर with an overview of critical professional and ethical issue confronting the nursing professions with the healthcare. इस कोर्स का जो मकसद है ठीक है एक ऐसा ओवरव्यू है जिसमें क्रिटिकल प्रोफेशनल और एथिकल इश्यूज पे क्या किया जाता है नर्सिंग जो है थ्रू सेमिनार्स कन्फ्रंट करती हैं ताकि जितने भी इश्यूज होते हैं जितने गैप होते हैं लेकिंग है वीकनेस है ठीक है और स्ट्रेंथ क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं थ्रू द सेमिनार्स panel. So it is also intended to encourage the learner to reflect on contemporary issue affecting professional practice, nursing care, education and research. सो इस कोर्स का जो मकसद है कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज क्या है एंड जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को जो स्पेशल इश्यूज हैं दैट अफेक्टिंग नर्सिंग प्रैक्टिस नर्सिंग केयर पे नर्सिंग एजुकेशन पे और नर्सिंग रिसर्च पे क्या जो इश्यूज हैं जो कि हमारी प्रैक्टिस पे केयर पे एजुकेशन पे और रिसर्च पे अफेक्ट करते हैं ठीक है हम उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्हांसमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशंस ठीक है इसके ज़रिए हम हमें ऐसी स्ट्रैटेजी और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम इस प्रोफेशंस ताकि हम अपने नर्सिंग प्रोफेशंस को प्रैक्टिस कर सकें प्रिपेयर द लर्नर फॉर द चैलेंज दैट वेट दैम इन द वर्क प्लेस ठीक है ये लर्नर्स को कैपेबल बनाता है ताकि वो अपने वर्क प्लेस पे चैलेंजेस को मीट कर सके चैलेंज को जो है वो अचीव कर सकें चैलेंजेस के ऊपर बात कर सकें चैलेंजेस को गैप्स को फुलफिल कर सकें ताकि जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए हमारी जो implications है वो बेटर हो जाए ठीक है दिस कोर्स आल्सो प्रोवाइड अवेन्यू फॉर द देयर प्रोफेशनल ग्रोथ which will help them in role transitions from the learner to लाइफ प्रैक्टिस ठीक है सो इस कोर्स में जो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है वो हेल्प करती है ताकि हम रोल ट्रांजिशंस को लर्नर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके तो इसकी जैसे मैंने आपको इतना पूरा डिस्क्राइब कोर्स की डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताया है कि ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है ताकि प्रोफेशनल को क्रिटिकल रिव्यू किया जा सके एथिकल क्या इश्यूज होते हैं इनको एथिकली कैसे सॉल्व किया जाता है क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ठीक है एजुकेशन में प्रैक्टिस में केयर में एंड रिसर्च में ठीक है ताकि हमें ये मौका मिलता है इस प्रोफेशंस नर्सिंग प्रोफेशंस में ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी और अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हम अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इनहेंस कर सकें ताकि लर्नर के जितने भी चैलेंजेस हैं ऑन द वर्क प्लेस वी कैन मीट दैट ऑल चैलेंजेस कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है on the completion of the course the learner will be able to discuss the professional dimensions of nursing and the dynamic involved in development and maintenance of nursing image
सबसे बड़ी बात जो है कि थ्रू सेमिनार्स नर्सिंग कैन enhance the respect, they can tell about themselves that how confident they are, how professional, how educated they are, यानी कि वो अपना डायनामिक रोल जो है इन्वॉल्वमेंट जो है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग वो अपनी नर्सिंग में अपनी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि उनको इमेज अपना नर्सिंग का इमेज जो है उनको इन्हेंस करने के लिए ये जो सेमिनार्स हम करते हैं नर्सिंग को सेमिनार्स जो करने चाहिए, इससे हम अपनी क्या है एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हाउ नर्सेज आर प्रोफेशनल, हाउ नर्सेज हैव नॉलेज एंड दे हैव अ गुड स्किल्स to practice nursing professions that will help to enhance your knowledge as well as your reputation and respect among society, countries, nationally and internationally. So apply ethical decisions making principle with the logical in professional practice. एथिकल डिसीजंस मेकिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एथिक्स वी कैन नॉट, एनी बिजनेस कैन नॉट रन. हर प्रोफेशंस के एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ होती हैं. हम एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपने देखा कि हमने अपनी नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि हॉलिस्टिकली हर एस्पेक्ट से आप एक प्रोफेशंस में प्रैक्टिस करने के लिए आप कैपेबल हो जाएं, ताकि आपको जितने भी इश्यूज़ होते हैं थ्रू एथिकल्स, और जैसे नर्सिंग के अपने एथिकल प्रिंसिपल हैं, आपने देखा है. अगर कोई और फील्ड देखेंगे तो उसमें भी उसके एथिकल प्रिंसिपल होंगे. ठीक है, every profession has an ethical principle. ठीक है, so within the ethical principle, nurses can make the decisions, they can easily understand the problem and for the better practice nursing, recognize the contemporary issues and legal framework guiding and influencing nursing. ठीक है, ताकि वो लीगली जो इश्यूज जो हमारे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं और लीगल इश्यूज हैं, ताकि इनके फ्रेमवर्क से वो गाइड कर सकेंगे जो कि नर्सिंग पर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, जो कि नर्सिंग पर असरअंदाज होते हैं. उन सबको वो लीगली तौर पर भी देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया. एक नर्स को जो अगर किसी प्रॉब्लम में उस पर में इनकाउंटर हो जाती है तो शी मस्ट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू अप्रोच लीगली टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ और टू द पेशेंट एज वेल. ठीक है, तो ये सारे इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इसमें इस टॉपिक के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. एक्सप्लोर एंड अडेप्ट करंट ट्रेंड इन्फ्लुएंसिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड रिसर्च इन पाकिस्तान थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसमें जो है एक्सप्लोर करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एजुकेशन में, रिसर्च में, पाकिस्तान में स्पेशली एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इन सब चीज़ों का, यानी कि केयर का, एजुकेशन का, प्रैक्टिस का एंड रिसर्च का पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है और एंड नेशनली एंड इंटरनेशनली हम इसके ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अंडरस्टैंड, एडजस्ट विद अ न्यू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ नर्सेज. यस, ओके. सो जिले हुमा, आवाज़ नहीं आ रही आपको? Thank you so much. Okay, thanks. सो समझ आ गई नर्सिंग सेमिनार के सब्जेक्ट की कोर्स डिस्क्रिप्शंस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है, सो मेन चीज़ जो इसके अंदर है वो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसमें हम बहुत काम करेंगे, हम इसमें रिसर्च करना भी सीखेंगे, हम इस टॉपिक के बारे में भी लर्न करेंगे और इसके बहुत सारा जो है टीचिंग लर्निंग क्राइटेरिया है. आई विल डिस्कस विद यू. इसमें जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी डिस्कशन है, गेस्ट लेक्चर है, सेमिनार्स है. जैसे मैं हर साल करवाती हूँ, आपको पता ही है कि सेमिनार भी मैं आपको करवाती हूँ, रीडिंग है. ठीक है, और रीडिंग प्रेजेंटेशंस है, क्योंकि इसके टॉपिक टोटली ही फॉर द प्रेजेंटेशंस है आपके लिए. लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे प्रेजेंटेशन दोगे. आई गिव यू द टॉपिक एंड प्लीज शेयर विद मी
मैं आपको टॉपिक दूंगी, इसके 8 टॉपिक हैं और आप अपने ग्रुप बना लें, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा एंड आई विल सेंड यू द टॉपिक। आप मुझे अपना अपना टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेना, उसी टॉपिक के ऊपर आपने काम करना होगा, ठीक है। मैं आपको उसका लेटर क्राइटेरिया सारा बता समझा दूंगी, ठीक है। एवेल्युएशन इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखनी है, ठीक है। जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उस पर आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखनी है, यानी कि अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि व्हाट वाज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या थे वो क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगी कि इसमें आपको कैसे कैसे। ग्रुप प्रेजेंटेशन जो है उसके 20% है, जिसके 8 टॉपिक हैं that you need to make a presentations on it. ओके शांजा, सो अवेल्युएशन क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। ग्रुप प्रेजेंटेशन 20% है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, ये जो सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज करना है इसके 40 मार्क्स है, ठीक है, 40 मार्क्स है और टोटल इसके 100 मार्क्स है। जो सो आपने देख लिया कि इसका अवेल्युएशन क्राइटेरिया आपकी समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्टिव राइटिंग 40%, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्रेजेंटेशन 20% है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार 40% है। टोटल 100% है। समझ आई? आ गया समझ? ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने ये सारा काम जो सेमिनार में काम आपकी पार्टिसिपेशन से होगा, ठीक है। सो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। अगर आपके पास स्क्रीन में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। यू कैन टेक। सो नर्सिंग, इसके जो टॉपिक है रिकमेंडेड टॉपिक, इसमें ये जैसे हमने देखा था कि हम जो सेमिनार करेंगे उसका पर्पस क्या होगा, ताकि हम जो है पब्लिकली पुट द नर्सिंग इमेज दैट नर्सेज आर एजुकेटेड लाइक इन आवर कंट्री एंड मोस्टली पीपल they misinterpret the nursing profession. They are rating it very low, but one of the research study I have seen, I have read that they said among the all profession, nursing profession is the amongst all profession is the number one. Even the firefighters are they are also, but firefighter even is the second number, but nursing is the number one profession to practice care in the hospital setting and different criteria wherever they have a role. Everywhere nurse is performing their role, so she can work in every area. Behavior and applications of ethical decisions making principle, हम में ये दूसरा टॉपिक है, इसमें हम जो नर्सिंग स्टेटस और इमेज है इसमें हम बहुत वाइड स्टडी करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि नर्सिंग का क्या स्टेटस क्या होता है, नर्सिंग पॉजिटिव इमेज कैसे कर रही थी, प्रीवियस नेगेटिव इमेज क्या था नर्स के बारे में, क्या था नाउ, हमें क्या ज़रूरत है, हमें किस तरीके से, हमें नर्सिस को क्या करने की ज़रूरत है कि वो अपने नॉलेज को किस तरीके से गेन करके वो दुनिया पब्लिकली they will tailor their advertise their self that they are much educated peoples and they are not less than any professions, वो किसी से भी कमतर नहीं है, ठीक है। they can nurses are confident having a knowledge proper training, ठीक है। So behavioral and ethical application of ethical decision making principle, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एथिकल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए नर्स कैसे प्रैक्टिस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि नर्सिंग के जो पिलर, एथिक्स के जो पिलर है नर्सिंग प्रोफेशन वो क्या है, ऑटोनॉमी है और क्या जस्टिस है, बेनिफिशंस है, नो मेल बेनिफिशंस है, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है। सो देयर इज़ सम आपको पता अपने एथिक्स में पढ़े होंगे, ये प्रिंसिपल है जिसको प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी बेस पे ये इनको पिलर भी कहते हैं, पिलर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, जिस एथिकली बेस पे नर्सिंग जो है प्रैक्टिस करते हैं कि एक पेशेंट की ऑटोनॉमी होती है, नर्स की ऑटोनॉमी है, पेशेंट की ऑटोनॉमी है,
कि इफ़ दे वांट टू वट एवर दे विश दे कैन सेलेक्ट फॉर देयर ओन, अपने लिए वो खुद डिसीजन चूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को राइट है, नर्स को राइट है, ठीक है। एवरी जब हमें एक राइट का समझ आता है तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड आवर रोल टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशन। सो कंटेम्प्रेरी नर्सिंग प्रोफेशंस, प्रोफेशनल नर्सिंग इसमें क्या है, हम कंटेम्प्रेरी इसमें क्या इश्यूज हैं, कब क्या हुआ, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, हम इसमें देखेंगे। कंटेम्प्रेरी नर्सिंग प्रोफेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशंस क्या है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, नर्स का क्या स्कोप है, क्या प्रैक्टिस है, क्यों कौन से थ्योरिस्ट थे जिन्होंने क्या क्या नर्सिंग के स्कोप को जो है एक्सप्लेन किया है। फिर हम लीगल एक्सपेक्ट इन नर्सिंग देखेंगे कि लीगली जो है नर्स खुद को कैसे सेफ प्रैक्टिस कर सकती है, किस तरीके से पेशेंट को वो खुद को सेव करके जो है बेटर प्रैक्टिस कर सकती है। ना ट्रेंड एंड इश्यूज विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम, क्या क्या इश्यूज होती है एंड हाउ शी कैन ओवरकम to that issues, and how to learn about the new trend nationally and internationally. Professional डेवलपमेंट ऑफ नर्सिस, नर्सिस अपने आप को कैसे प्रोफेशनली डेवलपमेंट कर सकती हैं और क्या 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 जो है उनको क्या नाम है, कौन कौन सी एजुकेशन किस तरीके से वो फर्दर इसके स्कोप को कैसे एक नर्स जो है वो बेटर एजुकेशन ले सकती है। रोल ट्रांजिशन, रियलिटी शॉक है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। इन सारे रोल्स के अंदर भी नर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें नर्स जो है वो कैसे प्रैक्टिस करेगी, कैसे इन्वायरमेंटल चीज़ों को ख्याल रखेगी, उसके इम्पैक्ट को देखेगी। जैसे अगर हम डिजास्टर की बात करें तो आपने भी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ी होगी, थर्ड ईयर में हमने कल्चर हेल्थ में भी पढ़ी थी। कल्चर हेल्थ में देखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, और डिजास्टर भी मैनमेड भी है, नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, जिसमें जो है ऐसी सिचुएशंस में नर्स का क्या रोल होता है और कैसे वो अपने रोल को प्रैक्टिस कर सकती है और करके और इसके इम्पैक्ट से लोगों को वो इनकरेज कर सकती है। ठीक है, ये हमारे 8 टॉपिक हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल बी। एंड प्लीज़ मुझे अपने जो है आप का जो मेरा ख्याल है मेरे पास आप लोगों के नाम नहीं है, मैं आपको साइन नहीं ये तो है ना 4th ईयर, सॉरी हाँ आपके नाम 3rd ईयर वाले मेरे पास हैं। मैं आपको इनका पूरा बना के ग्रुप बनाऊंगी और आपके साथ शेयर कर दूंगी। प्लीज़ वर्क ऑन इट। ठीक है, आपने इसके बारे में मेरे पास बहुत, मैं आपके साथ लेक्चर भी ले लूंगी क्योंकि, और फिर मैं आपने प्लीज़ अपने तौर पर टॉपिक बना के तैयार करके मेरे साथ शेयर करने हैं। ठीक है, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में जब पता होगा तो आप सेमिनार इजीली कर सकेंगे। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मंथ टू यू कैन प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक। एंड रिफ्लेक्टिंग राइटिंग पेपर्स की बात करें तो हम इसमें जो हमने पढ़ा था ना क्राइटेरिया जो है 40% है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग पेपर है, तो उसके ये जो है इसकी डायरेक्शन दी गई है। हम इसकी गाइडलाइन और डायरेक्शंस को पढ़ेंगे कि ये क्या डायरेक्शंस है और इसमें हमने क्या करना होगा। ठीक है, डायरेक्शंस में हम ये द लास्ट 30 मिनट ऑफ द क्लास विल बी गिवन टू द कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग व्हिच मस्ट हैंडेड इन बिफोर लीविंग द क्लास। ठीक है, आपने जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन टॉपिक के बारे में जो है आप अपना पूरा भी लिख सकते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड भी। जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने टॉपिक के बारे में और ओवरऑल जब आपने हर क्लास होगी उसमें भी आप अपना रिफ्लेक्शन लिखेंगे अपने टॉपिक के बारे में कि व्हाट वाज योर लर्निंग, व्हाट वाज योर डिफिकल्टी। आपने हर चीज़ एंगल से देखना है। ठीक है, गाइडेड क्वेश्चंस, guided questions or an incident will be given to encourage critical thinking. Guided questions or an incident will be given to encourage critical thinking. जो भी आपको guided questions होंगे और an incident given to encourage आपको ये दिए जाएंगे ताकि आप अपनी critical thinking को enhance कर सको। The learner will be expected to integrate a theory covered in the class and from other course where relevant. ठीक है, no into a group. ठीक है, आपके मैं ग्रुप बना दूंगी जिसमें आपने फिर प्रॉपर अपने आर्टिकल लिखना होगा। इस पे अपने टॉपिक हैं ये आपके नर्सिंग सेमिनार्स पे, नर्सिंग सेमिनार्स में आपके जो टॉपिक होंगे मैं खुद से बनाऊंगी आपको। ठीक है, ठीक है रौलिका और ऑल क्लास, मैं आपको खुद से इसका फॉर्मेट बना के इसका बना दूंगी। मेरे पास सबके रोल नंबर वगैरह नाम वगैरह हैं। ठीक है, तो मैं पीरियोडिकली सारे चेक करके
देख लूँगी ग्रुप वाइज आपके रोल नंबर वाइज, ऐसे ही जैसे 4 लोगों का बना तो ऊपर वाले 4 हो जाएंगे, नीचे वाले 4, मतलब इस तरह से देख लूँगा जिसमें 8 ग्रुप जो है ना वो फॉल कर सके, मैं इसके मुताबिक आपकी क्लास को डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड पॉइंट ऑफ व्यू इन अ लॉजिकल एंड रैशनल वे। ठीक है। हम इसके ज़रिए इसके ऑब्जेक्टिव है ताकि आप अपनी लॉजिकल और रैशनल वे से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू फैसिलिटेट learner by providing opportunity to develop confidence while addressing professional issue publicly। ठीक है। तो उनको आप ये भी कॉन्फिडेंस भी उनमें डेवलप कर रहे होते हैं, उनके अंदर कन्फ्रंटेशन हो जाती है कि वो अपने आप को किस तरीके से कन्फ्रंट्स कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, जो भी प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं पब्लिकली दे कैन स्पीक। So direction, minimum of 3 article or book need to be integrated in presentation। आपने at least 3 articles और book 3 books को इंटीग्रेट करना है एक प्रेजेंटेशन के अंदर। ये नहीं कि आपने एक ही जगह से कोई डेटा ले लिया, आपने डिफरेंट एंगल से उसको आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। सो प्रेजेंटर आर एक्सपेक्टेड टू ग्रुप develop sound knowledge on a group topic given topic to face the challenges questions। ठीक है। प्रेजेंटर जो है एक्सपेक्टेड टू डेवलप साउंड नॉलेज। ठीक है, उनके अंदर नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, और ऑन द गिवन टॉपिक टू फेस चैलेंजेस क्वेश्चन, कि उससे रिलेटेड उनको क्या चैलेंजेस है। वंस दे हैविंग अ क्रॉस क्वेश्चंस from your class, you will really learn and having a challenge to answer each others। आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एंड एवरीबॉडी माइंड विल बी वेल वर्किंग। ठीक है, आपको पता चल जाएगा नर्सिंग में क्या क्या इशू और क्या कहाँ गैप है। आप कहीं कहीं से कुछ गैप रह जाता है तो थ्रू द आंसरिंग क्वेश्चन यू कैन फुलफिल दैट गैप। ईच ग्रुप विल बी गिवन 10 मिनट टू प्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट। ठीक है, हर ग्रुप को जो है क्या टाइम दिया जाएगा कि वो अपने 10 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आंसर क्वेश्चन सेशन में अपने अपने ऑडियंस के साथ वो डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है। नोट, रेफर अपेंडिक्स ए फॉर द एवेल्युएशन टूल टू बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन। ये जो है ये आपका प्रेजेंटेशंस का उन्होंने बताया, जो अपने प्रेजेंटेशंस देनी है इन टॉपिक्स पे, ये आपका उसमें क्या होगा, ये उसमें ये क्राइटेरिया बताया गया, ये टूल बताया गया, एवेल्युएशन क्राइटेरिया है। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसमें जो खास चीज़ है वो आपकी ये है, आपकी जो 40% है और लिटरेचर रिव्यू होगा जिसमें हम आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, चले मैं आपके साथ जो है एक टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। प्लीज वेट, आई विल
Wait, I said wait. I want to show the one topic that you will get an idea about the topic how to prepare, right? एक्चुअली वो फाइल 80 MB की है, मुझे लग रहा है वो डाउनलोड नहीं होगी। मैं उसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ पर वो डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है, चलें, फॉर अ वाइल टाइम वी हैव एन अटेंडेंस, सो डाउनलोडिंग में इश्यू आ रहा है। So in tomorrow lecture, I'll do something and I will try to download it and I'll show you. Okay, don't worry. Tomorrow we have a lecture about this topic. I'll share with you people. Sabatar Sidra.
ये डियर आप कह रहे थे 2 मैं लेक्चर कर दूंगी, प्लीज कर दो। ये मेरा डेट है मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट कमिंग मंडे। एक मिनट मैं टेंडर से लगा सॉरी फिर मेरा वो लगा के मैं आ रही मैच हूँ करके ना वो नसरीन भी कह रही है कोई बात नहीं, तो मैं आपसे अच्छा मैं करती हूँ, अच्छा मैं आपको मैं कहूँगी मुझसे पहले कर दो। ठीक है, मैं प्लेस कर दूंगी। चलो ठीक है। ठीक है ये मैं आ मुझे जाती राखिल ने कर दिया है हूँ। और ये वो बस रखते हैं कि हाँ हो जाए। कौन सी थर्ड ईयर के ना थर्ड ईयर के गए तो अपना टीचिंग एंड लर्निंग का कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ चलूंगा थर्ड ईयर का चल मैं थर्ड ईयर का कर दूंगी। ठीक हो गया ठीक है। रिप्लेस्ड ठीक हो गया। हाँ ये 2 ये कौन लेक्चर से ना कि ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਮੈਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ मैं देख वेख लेते लवा हैं, टाइम हाँ। हाँ टाइम ਵੇਖ ਲੈ ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अच्छा मैं वेख लेनी मैं कर ਦਿੱਤਾ मैं ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲੇਸ ना ਹੁੰਦਾ है ठीक है। ठीक है मैं थर्ड ईयर में देख लेती हूँ। आवाज ये देखो जरा मेरी आवाज नहीं होगा इस 1 मिनट
Hello. No audio, ma'am. Yes, I know. No audio. I stop audio. Where is Ali Hamza? ये देखो, I am here. Good. एक मिनट बोलो please. ये देखो क्लास के स्पेलिंग क्या लिखे गए, जल्दी में समझ ऐसे करना, मेरे उसके बहुत से आता है। चुप कर, ऑडियो बंद कर दो। So hope you understand all, and I wish that tomorrow from all of you will be present. Do not make any absent. Okay, मेरी समझ, ma'am, you tell us about present and ask us that will make our group. Okay, I will make group by myself. Don't worry. ये देखो लिखती कुछ लिखा कुछ जाता है. Okay, thank you so much. God bless you all. Take care of you. God bless you. Bye bye.